हाय गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज का क्लास में आपको एक्टिव से पैसिव के लिए 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि 12th इंग्लिश का जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी वॉइस अगर पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो वो लोग कोशिश करेंगे सारी चीज का आंसर देना। और जिनको थोड़ा सा दिक्कत अगर है तो वो कमेंट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन उनको नहीं क्लियर हो रहा है और कौन सा टॉपिक जो वॉइस में है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो उसको क्लियर कराया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब ये क्वेश्चन को जो है आपको ये ऑप्शन में दे रहा है, यहाँ ब्रैकेट में जो दिया है, चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस। यानी ऑप्शन आपके पास जो है चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो कह रहा है द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो क्या होगा, ही एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, करेक्ट कीजिए, ही एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, या ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, या ही हैज द डॉक्टर एग्जामिन हिम टुमारो, या ही मे बी एग्जामिन एट द डॉक्टर टुमारो। सबसे पहले देखेंगे कि ये डी नंबर तो होगा नहीं, किसी भी कंडीशन में डी हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ मे लगेगा नहीं। तो फर्स्ट में इसको कट कर दें। फिर देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को देखेंगे कि यहाँ विल लगा है, तो हैज तो किसी भी कंडीशन में पैसिव में होगा नहीं। अब सवाल ये आता है कि अब दो बच रहा है, एक तो ए है, तो ए में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विल जो है, और आपको बताया गया है कि कोई भी मॉडल जो वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है, मॉडल वर्ब कभी चेंज होता ही नहीं है। और सवाल यहाँ पे है, ये फ्यूचर टेंस में है, समझे? तो फ्यूचर टेंस में ऐसे भी डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के बाद बी टू नहीं लगा सकते, विल लगा सकते हैं। इसलिए आंसर जो है यहाँ पे, करेक्ट आंसर जो है आपका बी होने वाला है। क्या होगा? बी होगा। ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो। आपको ये पता होगा एक्टिव का स्ट्रक्चर जो है, फ्यूचर टेंस में दो ही, फ्यूचर टेंस के दो ही वॉइस बनता है, एक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दो ही टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, तीसरा टेंस का नहीं बनेगा। किस टेंस में? यानी फ्यूचर टेंस में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें भी आपको चूज द पैसिव, यानी पैसिव चार ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें से ये जो एक्टिव जो सेंटेंस है इसका पैसिव करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो आप बताएंगे कि व्हाई डू यू टेल अ लाई, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए में देखेंगे, व्हाई अ लाई इज टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट, why is a lie be told by a lie? ये क्या है? यहाँ पे देख रहे हो, why a lie is told, is told, तो यहाँ तक तो ठीक है, by you। फिर यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अब why is a lie be told by lie, या why is a lie told by you, तो कौन सा सही होगा? या why is a lie being told, अरे ये तो being होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी। देख रहे हो कि डू लगा है, तो फिर यहाँ being तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। अब आपका देख रहे हैं कि why is a lie, फिर इसमें बी लग गया, ये भी गलत है। फिर यहाँ जो है is told by you, why is a, नहीं ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि जब भी WH वर्ड होता है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लगाइए, या अब तो एक पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कैट इज, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। द कैट इज ईटिंग फिश, द कैट इज ईटिंग फिश, यानी मछली, सॉरी बिल्ली जो है वो मछली खा रही है। अब इसका जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, ठीक है, या द फिश वाज ईटन बाय यू कैट, या द कैट एट द फिश, ये तो होगा नहीं, ठीक है, द कैट ये भी नहीं हो सकता है, और वाज ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह इज है, और जब इज एम आर रहता है उसके बाद बिफोर आएगा तो वो बीइंग लगा कर उसका पैसिव बनाना है। तो पूरा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा।
आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और प्रैक्टिस करने की प्रयास करें, बिकॉज यू ऑलरेडी नो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, इसलिए जितना हो सके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे वॉइस है तो वॉइस का आप पूरा कंसेप्ट क्लियर अगर कर लिए हैं तो आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर लीजिए और रोज आप 20, 25, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहे। मैं आज ये फर्स्ट क्लास लेकर आया वॉइस का एक्टिव से पैसिव प्रैक्टिस क्लास, और इसी तरह से आपका मतलब 3-4 क्लासेस वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप रेगुलेशन बना कर रखें अपने जो अपना टाइम टेबल है उसमें की प्रैक्टिस हमको करना है, और आपको एक एक टॉपिक जो PYQ होता है या MCQ होगा उसका मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें, और कि आपका जो है ग्रामर का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप एक ही क्वेश्चन को टच करके आइएगा और अच्छा मार्क्स उसमें आप स्कोर कर पाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग। सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग बहुत इजी है। आप जरा जो है ना 72 स्ट्रक्चर्स जो है, 72 स्ट्रक्चर्स नहीं, आप जैसे 12th की तैयारी कर रहे हैं तो 12th की तैयारी में लगभग जो है आप 8 टेंस का ही प्रैक्टिस करें, 8 टेंस का ही प्रैक्टिस करें। यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस छोड़ दीजिए, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस छोड़ दीजिए, और फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टोटल 4 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। उसका भी बनता है लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है जो अभी 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अब जो समय है अभी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने का समय तो नहीं है, आपके पास जो समय था उसमें आप किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया है तो मैं उसको भी बताने की प्रयास करूंगा। ओके, तो सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ चूज द करेक्ट PV यानी पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या करेंगे, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना ले। अ सॉन्ग इज सैंग बाय सिमरन, क्या सही है? अ सॉन्ग इज सैंग, देखिए वॉइस बनाते समय ना वर्फॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है, वर्फॉर्म्स का याद होना बहुत जरूरी है। अगर वर्फॉर्म्स आपसे याद नहीं हो रहा है तो फिर आप भूल जाइए कि आपसे एक्टिव से पैसिव बनने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए पैसिव में तो हमेशा जनरली सेंटेंस जो आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लेके आएगा, तो उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म एकदम आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 200 तो याद करना ही पड़ेगा। उसमें से बहुत ऐसा वर्ब होता है जो आपको ऐसे याद है, आप उसको डेली रूटीन में भी यूज करते हो, बट पता नहीं क्या होता है जब क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे सिंग है, सिंग सैंग संग ना, कैसे इसका V3 बनाइएगा, तो इसका V3 जो है कैसे बनाइएगा, सिंग का यहाँ सिंग्स है तो सिंग का V3 क्या होगा ये चेक करना होगा। क्या आपको ऑप्शन ए में V3 दिख रहा है, क्या ऑप्शन बी में दिख रहा है? जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। अ सॉन्ग इज सैंग, अ सॉन्ग इज सैंग बाय सिमरन, अ सॉन्ग इज संग बाय सिमरन, ये दोनों में देखिए कॉमन एक मिस्टेक है, वो ढूंढना है आपको। और ऑप्शन तो एकदम देखिएगा ऑप्शन बहुत सिमिलर होता है, चारों ऑप्शन सिमिलर होता है। जो आपसे सीनियर स्टूडेंट की प्रिपरेशन होगी उनसे भी पूछिएगा तो वो भी आपको बताएंगे कि ऑप्शन कितना सिमिलर होता है चूज करने के लिए। आपको हमेशा लगता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ सैंग है और यहाँ संग है, और नीचे वाला सेंटेंस देखिए इसका कोई जवाब ही नहीं है। अ सॉन्ग है संग बाय सिमरन, यहाँ भी ये फॉर्म सही दिया है, V3 दिया है, ये ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़िए। रोहन इज रीडिंग अ नोवेल, रोहन इज रीडिंग अ नोवेल, यानी रोहन जो है वो नोवेल पढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? अ नोवेल वाज, चलिए यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि वाज आ रहा है, यहाँ इज है और यहाँ वाज है, कोई तालमेल नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए फिर अ नोवेल करेक्ट है, यहाँ तक तो सही है, फिर आगे इज है, यहाँ भाई हैड तो लगेगा ही नहीं, इसको कट करो, ठीक है। आप इससे पकड़ो पैसिव, इससे जो ये फॉर्म्स में है वही फॉर्म्स इधर आएगा, और उसमें जो बीइंग जोड़ने वाला है उसको जो लगाओ। अ नोवेल, अ नोवेल इज, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय, ओके, इसको क्लियर कर लीजिए। अब मस्ट का कोई सवाल है, मस्ट आता है क्या इसमें? अब इज एक्टिव में अगर इज है, इज प्लस V4 है, तो उसमें मस्ट तो आएगा ही नहीं, तो गलती से ये सब नहीं, ये आपके लेवल की बात नहीं है, इसको करेक्ट नहीं कीजिएगा। तो रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, यानी पिछले साल
रिया ने अनेकों गिफ्ट कर दी, तो अनेकों गिफ्ट कर दी, बहुत सारी गिफ्ट कर दी, तो इसमें क्या होगा, लास्ट ईयर वाज गिफ्ट्स। अब देखिए इसमें जो है लास्ट ईयर वाज गिफ्ट्स ब्रॉट बाय रिया, नहीं, तो फिर इसमें ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ गया, ये गलत है। आप पहले ऑब्जेक्ट को क्लियर करो। और देखिए एक्टिव से पैसिव उसी कंडीशन में बनेगा, एक्टिव से पैसिव उसी कंडीशन में बनेगा जब एक्टिव का कोई ऑब्जेक्ट हो, और जब ऑब्जेक्ट ढूंढने में आप इम्पॉसिबल रहेंगे तो फिर पैसिव नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे मेनी गिफ्ट्स क्या हो जाएगा, मेनी गिफ्ट्स। आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में भी मेनी गिफ्ट्स है और सी में भी मेनी गिफ्ट्स है, तो मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय रिया। अभी मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय रिया, ये समझ में आ रहा है ना, मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय रिया और मेनी गिफ्ट्स हैड ब्रॉट बाय रिया, या ऑल ऑफ दीज, इसमें से यानी ऑप्शन 4 है और 4 ऑप्शन में एक तो डी यहाँ पे दे दिया, ऑल ऑफ दिस, फिर यहाँ पे ये तो होगा नहीं, इसमें से कोई एक तो सही है। आप थोड़ा सा चेक करेंगे, आप थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें से क्या होना चाहिए। तो मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय रिया, चलिए मुझे तो लग रहा है कि ये करेक्ट है, तो यही करेक्ट होगा, 100% ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में अधिकांश लोग फंसते हैं। तो somebody will clean the office tomorrow, somebody will clean the office tomorrow, यानी कोई जो है इसमें से कोई या किसी कोई भी कल जो है ऑफिस साफ कर देगा, ठीक है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ। तो जब भी somebody हो, everybody भी होता है, nobody, तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट में, ये जब ऑब्जेक्ट पैसिव का बनेगा तो ये साइलेंट हो जाएगा, इसके बदले कुछ नहीं होगा ये साइलेंट हो जाता है। चलिए तो इसका पैसिव कैसे बनाइएगा, द ऑफिस वुड बी क्लीन बाय somebody, नहीं भाई वुड कैसे हो जाएगा, वुड गलत है, यहाँ पे वुड से ही गलत हो गया, ये क्या हो गया, वुड से ही ये सेंटेंस गलत आपका हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। नेक्स्ट एक तो मैंने काट दिया, अब दूसरा देखिए, द ऑफिस विल बी क्लीन टुमारो, द ऑफिस विल बी क्लीन टुमारो, चलिए इसको थोड़ा देर रखिए। सी नंबर में दिया है somebody will be cleaning, ओए कैसे होगा, somebody will be cleaning the office tomorrow, नहीं ये भी नहीं, और none of this, ये चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये भी देख लो, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या स्ट्रक्चर कर रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ, शैल भी लगाओ, शैल या विल लगाओ और विल के साथ बी जोड़ो, इसके साथ V3 जोड़ो और फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट करो, ये आपका स्ट्रक्चर इसका है, पैसिव का स्ट्रक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग आप करो, राइट। तो ऑप्शन आपका 7 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अ न्यू एयरपोर्ट विल बी बिल्ड बाय देम होगा, या अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिल्ड बाय देम होगा, या अ एयरपोर्ट, या सॉरी अ न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन टू बिल्ड बाय देम होगा, या अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड होगा। ये ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। द अ न्यू एयरपोर्ट विल बी बिल्ट बाय देम, ये सही नहीं होने जा रहा है क्योंकि यहां देख रहे एक्टिव में आर गोइंग लगा है तो इसमें विल नहीं लगेगा। अब ऑप्शन नंबर बी है, तो अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिल्ड इज गोइंग टू बिल्ड बाय देम, ये आपका करेक्ट हो सकता है क्या, करेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। रीजन ये है कि यहां जो है आपको पता है कि जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है कोई भी सेंटेंस और उसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, तो बीइंग, इसमें एक ही ऑप्शन सी है जिसमें बीइंग लगा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं भी बीइंग नहीं लगा है, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। समझे बाबू मोशाय। तो यहां देखो, हु ब्रोक दिस चेयर, ये चेयर किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस चेयर, तो अब ये भी बताया कि जब भी हु रहता है तो बाय हुम लगाकर उसका पैसिव बनाओ, जब भी हु रहेगा तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के ही बनाना है, बाय हुम लगा के ही बनाना है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना है कि बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन, या बाय हुम दिस चेयर वाज ब्रोकन,
या बाय हुम वाज दिस चेयर बीन ब्रोकन, या बाय हुम ब्रोकन दिस चेयर। चलिए नीचे से इसको करेक्ट करते हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल 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 गलत हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत आपका हो जा रहा है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? बाय होम दिस चेयर, बाय होम दिस चेयर। अब ब्रोक जो है, यानी ब्रोक कौन सा वर्ब है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है यानी सब्जेक्ट प्लस V2 हो, प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस है। और जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसमें पैसिव में वॉज वर ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। और ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन क्या है यहाँ पे बी लगा है, इसलिए ये गलत है। यानी ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, सी नोज मी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये जो है इस क्वेश्चन में अक्सर लड़के फंसते हैं कि यहाँ पे बाय लगा के फंस जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां पे पैसे बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है, वहां कहीं टू लगेगा, कहीं एट लगेगा, ठीक है, कहीं ऑफ भी लगता है। तो ये सारे चीज ध्यान में रखेंगे। मी है यार, मी कैसे होगा? ये कट करो इसको। आई एम नॉन टू हर, राइट है, आई एम नॉन। देखो यहाँ पे बाई लगाया है, बाई नहीं लग सकता है, इस ऑप्शन में बाई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है एक्टिव से पैसिव का प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बार फिर से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक वैस जो टॉपिक है, इसमें कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो और मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं। ओके, थैंक यू।